श्री राधे। आज श्री राधा रानी गौ सेवा संस्थान में बड़ा ही पुनीत और पावन दिन है। पुनीत और पावन इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारे यहाँ श्री राधा रानी गौ सेवा संस्थान भांडू कला में हमारे लाल जी और लाडली जी का जन्मोत्सव का आनंद कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे परम पूज्य परम स्नेह जो मुझे हमेशा अपने पुत्रवत प्रेम करते हैं, ऐसे हमारे महाराज भारती जी महाराज यहाँ पधारे हैं। आप जोधपुर में विराजते हैं और गायों के लिए और नंदियों के लिए हमेशा सेवा करते रहते हैं। आपकी स्वयं भी आपकी गौशाला है, बालाजी गौशाला, वहाँ पर आपकी सेवाएं भी चलती हैं। उसके अतिरिक्त आप यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी बहुत जगह है, पूरा जोधपुर में मुझे लगता है सुप्रसिद्ध, अगर हम कहें कि सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जिसमें ऐसा लगता है जैसे स्वयं हम खुद उस आनंद का अनुभूति कर रहे हैं कि हम भी त्रेता युग में बैठे हैं, ऐसा अनुभव हमें होता है। आज महाराज श्री को हमने विनम्र आग्रह किया, महाराज श्री हमारे पास पधारे हैं। हमारे यहाँ पर 150 के करीब नंदियों की सेवा हो रही है भांडू कला में। महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ कहें, 2 शब्द। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे लाडले और कथावाचक वृंदावन से पंडित संजू पांडे जी, जो कि मेरे हृदय में विराजते हैं, मेरा लाडला चेला अरुण गुजर, जोधपुर का, मैं मानता हूँ जोधपुर का प्रकाश वाली, और आप घनश्याम जी मार साहब, जो कि आपकी विद्यालय भी है, और गौ सेवा में हमेशा ये भी तैयार रहते हैं। जब भी हम बोलते हैं गौ सेवा के लिए चलें तो आप तैयार रहते हैं। और जोधपुर से नतमल सेन, हीरालाल सेन, जो कि बहुत सुंदर भजन गाता है, ये भी, इसका पुत्र भी साथ में आया, रोहित सेन। अभी जो पंडित जी ने कहा है कि ये नंदी गौशाला है, नंदी मतलब अपने मारवाड़ में तो सांड की सेवा कोई नहीं करता है। इनको धन्यवाद है कि राजस्थान के बाहर यूपी वृंदावन से आके यहाँ हमारे यहाँ नंदियों की सेवा कर रहे हैं। और मैं जो ये वीडियो देखने वाले भक्तों के लिए एक बात कहता हूँ कि इनके पास 120 करीब नंदी है, और यहाँ चारा बड़ा मेरे ख्याल से 7 दिन का, 7 दिन में नहीं चलेगा ये। तो सभी गौवत्सों से मेरा निवेदन है कि इस गौशाला में चारे की बड़ी कमी है, तो उस चारे के लिए अपन सभी मिलकर दान करेंगे। और इस गौशाला में मैं चाहूँ कम से कम ये चारा भरा रहे हमेशा है, ऐसी मेरी गौ माता से विनती, ठाकुर जी से, लाडली जी से विनती, मेरे भोले बाबा से विनती, बालाजी से विनती, कि जो भी भक्त ये देखे वीडियो, वो इस गौशाला के लिए दान करें। इस गौशाला में नंदियों की पूजा हो रही है, नंदियों की सेवा हो रही है, और वो नंदी जिनको रोड पे पत्थर मारा जाता है, जिनको भगाया जाता है, जिनको कोई चारा नहीं डालता, नहीं कोई पानी डालता है, तो आप जब दान करेंगे तो दान को कैसे करना है, वो पंडित जी अपने नंबर या स्क्रीन, वो क्या कहते हैं, QR कोड सब बताएं आप एक बार, ताकि उस पर, जैसे महाराज ने बताया कि हमारे यहाँ पर विशेष नंदियों की सेवा होती है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और प्रकाश डालूँ आपकी बात पर महाराज, हमारे यहाँ पर विशेष पक्षियों की भी सेवा होती है। हमारे यहाँ पर लगभग 500 के करीब मोर यहाँ विराजते हैं हमारे यहाँ नंदीशाला गौशाला में, और उसके अलावा लगभग 5 से 7 हज़ार के करीब कबूतर हैं। और दुर्लभ चिड़ियों की जो प्रजाति है, जैसे गौरैया, जो दुर्लभ है, जिसको देखना आज के परिवेश में मुश्किल हो गया है, हमारे पास 1000-2000 की संख्या में ऐसे पक्षी भी हैं। तो चिड़ियों के लिए जो चूगा स्थान भी है यहाँ पर श्री राधा रानी गौ सेवा संस्थान में। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, और मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन पर है ही, वो आप तक पहुँचेगा, और जैसा भी यथा योग्य हो। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी हम आपका अपना सारा एड्रेस और आपको पूरा नंबर हमारे रहेंगे, तो उस पर भी आप अपनी सेवाएं हमें दे सकते हैं। श्री राधे। देखिए, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, और सनातन धर्म में 3 बातों पर बड़ा जोर दिया है, गीता, गंगा और गौ माता। ये तीनों अगर बचेगी तो धर्म बचेगा। तो आप सभी से अगर पुनः निवेदन, इस गौशाला के लिए, नंदी महाराज के लिए, यूँ तो हम मंदिर में जो शंकर भगवान के सामने जो नंदी महाराज विराजमान है मार्बल के, उनको जल चढ़ाते हैं, और वो जल पीते नहीं है, और यहाँ हमारे नंदी जल पीते हैं। आप जल की सेवा कर सकते हैं, आप हरा चारा डाल सकते हैं, रिचका डाल सकते हैं, शेड बनवा सकते हैं, या चारा डलवा सकते हैं। इस शेड को और आगे बढ़ाना है, या पानी की व्यवस्था करनी है, या बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, तो सभी भक्तों से निवेदन कि वो इस गौशाला में अपना पुनीत
जो पैसा कमाया आपने, जो अर्थ कमाया आपने मेहनत से, वो अर्थ यहाँ आके लगाएं और अपने पैसे को कर्तार्थ करें। बिल्कुल सही, पवित्र गौ माता की जय हो।